आप सभी को सर्विस कोचिंग चैनल पे स्वागत है। चलिए मैथ्स के एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मैथ्स का एक पार्ट ले रहे हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पावर रूट्स, घात एवं घातांक। उसके अंतर्गत देखा गया कि अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है कि हमने अपने वादा के मुताबिक अभी जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, दरोगा मेंस एग्ज़ाम को रख के कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल दरोगा में ही आएगा, दरोगा के एग्ज़ाम में ही आएगा, लेकिन संभावित क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं। जो भी हम चैप्टर्स अभी डील कर रहे हैं, एक चैप्टर का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे उम्मीद करते हैं कि 7 क्वेश्चन हमने लिया डिफरेंट वे से। इनमें से हर क्वेश्चन पे गौर करना है, हम लोग को हर क्वेश्चन को गौर करना है। तो किसी न किसी पैटर्न से इसमें से 7 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन संभावित जरूर रखते हैं। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिए। यहाँ पे इन्फिनाइट तक प्लस का फंक्शन हो रहा है। तो यदि प्लस का फंक्शन हो तो हमें ये सॉल्व इस तरह करना है। हिंट्स आपको देते चलते हैं। जो संख्या 20 दी गई है उसे यदि दो लगातार संख्या, यानी 20 को यदि 4 × 5 में व्यक्त कर लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब हुआ, यदि कोई संख्या x है तो उसको दो पार्ट में बांटिए, y गुने y + 1 में बांट दीजिए। जैसे x के स्थान पर यदि 2 रहे तो 1 गुने 2, 6 रहे तो 2 × 3, 12 रहे तो 3 × 4। इस तरह करके आप यदि डिफाइन कर लेते हैं, यदि वो फैक्टराइज हो जाता है, दो लगातार में फैक्टराइज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान देना है, यदि वो इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं तो उस दो लगातार में जो बड़ा होगा वो प्लस के लिए होगा, जो छोटा होगा वो माइनस के लिए होगा। फिर से मेरी बात को फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए 72 दिया हुआ है, तो 72 को दो लगातार में फैक्टराइज कीजिए 8 × 9 में। तो यदि प्लस की क्रिया है तो 9 हो जाएगा, माइनस की क्रिया है तो 8 हो जाएगा। देखिए, थीम इतना ही है। इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्न के लिए आपके पास एक ही हिंट्स हो गया। इन दोनों प्रश्न के लिए हिंट्स यही हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन के लिए 20 है, उसको फैक्टराइज किए 4 × 5 में। फंक्शन किसका है? प्लस का है, इसलिए आंसर के रूप में आप क्या दे देंगे? 5 दे देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में आइए। 42 है, 42 को आप डिराइव कीजिए, दो लगातार में फैक्टराइज कर सकते हैं 6 × 7 में। 6 × 7 ऑलवेज ये ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा कि 42 है तो 14 गुने 3 भी तो कर सकते हैं, 21 गुने 2 भी तो कर सकते हैं। तो मेन थीम है दो लगातार, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में फैक्टराइज करना है। अब कहे कि वैसा नहीं होगा तब क्या होगा? तो ठीक है, फर्दर हम क्वेश्चन ले रखें। हर टॉपिक्स पे कंटिन्यू रूट्स के तहत जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, हर एक पे हमने क्वेश्चन ले रखा है। माने एक कंटिन्यू रूट्स का एक पार्ट खत्म कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर आना है, आपको किसी भी एग्जाम में देखा गया है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन में 42 है, जिसको हमने 6 × 7 में डिराइव किया। अब 7 कब होता? जब यहां पर माइनस के जगह पे क्या होता? प्लस की क्रिया होती। माइनस है तो क्या लेंगे? छोटा सा लेंगे, प्लस रहता तो बड़ा वाला लेंगे। तो यहां पर माइनस के क्रिया के कारण यहां आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। चलिए सेकेंड का आंसर हो गया 6। ठीक है, फिर से फॉलो कीजिए। यदि वो संख्या दी गई है जिसे दो लगातार में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में जोड़ के लिए बड़ा फैक्टर और माइनस के लिए छोटा फैक्टर। इट इज ए वेरी कॉमन फार्मूला, कॉमन थीम। इफ द गिवन नंबर्स डिवाइडेड इनटू 2 consecutive numbers, factorized into 2 consecutive numbers, then in the process of positive plus
द आंसर विल बी ग्रेटर. इफ द प्रोसेस इज माइनस नेगेटिव देन द आंसर विल बी लेसर. तो जो छोटा होगा माइनस वाले में होगा, जो बड़ा होगा वो प्लस वाले के लिए होगा. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखिए, जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, तो यहाँ भी तो प्लस सेंस है और एक में माइनस है. क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस लिए और क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस लिए. अब जो संख्या दी गई है यहाँ पे 36 दी गई है संख्या, तो क्या 36 को 2 लगातार में आप कर सकते हैं? नहीं ना. तो फिर ये देखना है कि 36 से फिर आगे, चूंकि प्लस है तो आगे देख लेना है और माइनस है तो पहले देख लेना. बस ये थीम ध्यान रखिए. चूंकि 36 को 2 लगातार संख्या में गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं. क्या? तो अब हमें देखना कि वो प्रोसेस क्या है, प्लस है या माइनस है. चूंकि क्रिया क्या चीज की है, प्लस की है, क्रिया प्लस की है, इसलिए 36 से ठीक आगे हमको बढ़ना है. 37, 38, 39, 40, 41, 42 वगैरह. तो हमें कौन सी संख्या आ रही है जिसे 2 लगातार में हम फैक्टराइज कर सकते हैं. इसलिए 36 के ठीक बाद 42 है, जिसे 2 लगातार संख्या यानी 42 बराबर 6 × 7 में व्यक्त कर सकते हैं. इसलिए इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बल्कि इन दोनों के मध्य में आएगा. मध्य का मतलब ये मत सोच लीजिएगा 6 और 7 का मध्य 6.5 मान लीजिएगा, वो भी नहीं. तो आपको इन भाषा में भी लिख सकते हैं. यानी आंसर इसके लिए देंगे आप 6 एवं, इसलिए इसका आंसर देंगे 6 एवं 7 के मध्य. इस प्रकार से ऑप्शन रह सकते हैं. मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे. तो उन दोनों के मध्य में कोई एक टर्म रख लीजिए. मान लीजिए x है टर्म, तो आप इसको इस तरह दिया जा सकता है, या 6 इज लेस देन x इज लेस देन 7. इस प्रकार से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जहां वाट बराबर x वाट की जगह पे x मान लिया जाए तो 6 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी x का वैल्यू क्या होगा, 6 और 7 के मध्य में आ गया. यदि ऐसा भी ऑप्शन नहीं है तो आप इसी को उलट के लिख सकते हैं, यानी 7 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 6 के रूप में. इन 3 प्रकार से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही प्रकार ऑप्शन में रहेगा. इन 3 डिफरेंट वे से ऑप्शंस को मेंटेन किया जा सकता है. इसलिए काइंडली केयर कीजिए, हर एक डिफरेंट वे के आंसर को फॉलो करिए. हो सकता है कि जो आपने सोच लिया केवल एक ही इसी प्रकार से हो, जैसे कि हमने दे दिया 6 एवं 7 के मध्य और ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, तो आप ऐसा नहीं करके आ जाइएगा कि नन ऑफ दिस में टिक लगा के आ जाइएगा. तो केयर कीजिए, इसके किसी और भी टर्म्स में व्यक्त किए जा सकते हैं. तो 2 और भी डिफरेंट वे से हमने आपको ऑप्शन दे रखा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर. हमने आपसे कहा है, कई बार कहा है, फिर कह रहे हैं, यदि किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको भी डाउट रह जाए कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं. मेरी फिर से ये शुभकामना रहेगी आप सभी के लिए, दरोगा मेंस वाले प्रॉपर वैसे स्टूडेंट्स जो दरोगा मेंस देने जा रहे हैं, क्योंकि नियर फ्यूचर में वो एक एग्ज़ाम होनी है और इसके बाद आपको NTPC के रिजल्ट और भी आने हैं. देख लेते हैं कब आ जाते हैं. उम्मीद की जाती है कि अप्रैल में शायद आ जाए.
तब उसकी फिर मेंस की एग्ज़ाम होगी, फिर एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी, अभी कई सारे एग्ज़ाम हैं। तो आप सभी से मेरा फिर ये रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप यदि फॉर्म भरे हुए हैं तो उसको काइंडली सभी मेरे वीडियो को देखिए, मेंटेन कीजिए। संभावना के रूप में हम कह सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो दे रहे हैं आपको वीडियो में, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं संभावना के रूप में, चूंकि हूबहू कैसे आ जाएगा, कोई जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन इस मॉडल में निश्चित रूप से आएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते थे। सेम थीम है। यहां पर फंक्शन माइनस का हो गया, तो 17 को तो 2 लगातार में नहीं कर पा रहे हैं, तो 17 माइनस है तो क्या करना है, उससे पहले वैसी संख्या को सिलेक्ट करना है। अब 17 से पहले क्या हो सकती है जिसे 2 लगातार में आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो चलिए 17 से हम पहले देखते हैं। 17 के पहले 16, 15, 14, 13, 12, 11 वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पर 2 लगातार में नहीं होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 2 लगातार, फिर से बात करें, 16 को 4 गुने 4 कर सकते, लगातार नहीं ना हुआ। 15 को 3 गुने 5 कर सकते हैं, 3 और 5 में तो गैप आ गया, लगातार नहीं हुआ। 14 में 2 गुने 7 कर सकते हैं, तो ये भी लगातार नहीं हुआ, 14 भी नहीं होगा। 13 को करेंगे तो वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, वो तो होगा ही नहीं होगा, उसको तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। 12 आ गया, 12 को देखिए तो 3 गुने 4 कर सकते हैं, तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको 12 मानते हुए यदि हम 2 लगातार में फैक्टराइज की तो 3 एवं 4 के रूप में कर लिए। फिर से बात करते हैं, यदि वो संख्या जिसको 2 लगातार में नहीं कर सकते हैं और क्रिया प्लस की रहे तो फिर आगे का देख लीजिए, और वह क्रिया यदि माइनस की है और उस संख्या को 2 लगातार में नहीं कर सकते हैं तो उसके पहले का देख लीजिए कौन वैसी संख्या है। तो यहां पर 17 को 2 लगातार में नहीं कर पाए और क्रिया किसकी है, माइनस की है। तो 17 के पहले हम चेक किए, 16 नहीं हो पा रहा है, 15 नहीं हो रहा है, 14 नहीं हो रहा है, 13 नहीं हो पा रहा है, 12 हो रहा है। 12 को 2 लगातार में कैसे किए, 3 गुने 4 के रूप में। तो चलिए इसका आंसर क्या दे देंगे हम लोग, 3 एवं 4 के मध्य। या फिर उसी तरह से लिख सकते हैं 3 इज लेस देन x लेस देन 4, या 4 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3। इस तीन डिफरेंट वे से व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें से कोई एक वे से ऑप्शन में रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे वेरी फैक्ट है कि कम समय में मेरी कोशिश है कि आपको बहुत से हद तक चैप्टर को डील कर दें, क्योंकि आप की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जैसा कि संभावित है 24 अप्रैल, तो वैसी स्थिति में आपके पास समय कम है। तो वैसे स्तर तक जाने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए डिटेल में कोशिश करते हुए भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम से कम वैसे क्वेश्चन जरूर ले लें जो बहुत हद तक उम्मीद की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, कुछ साइन नहीं है, लेकिन वो गुना का सेंस में डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि गुना का नॉर्म्स हो, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, x है, इस तरह से यदि दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए वगैरह, तो वैसे प्रश्न के लिए आपको एक फार्मूला दे देते हैं, इक्वल टू संख्या यानी x टू दी पावर 2 के पावर n कर लीजिए बाय 2 के पावर n
यहां पर केवल आपको -1 करना है ऊपर वाले में। अब n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रूट्स। जैसे आप मानिए कोई एक रूट ब्रेक करते हैं तो टू द पावर 1/2 कहते हैं ना। सपोज कीजिए आप रूट x लिख रहे हैं तो क्या कहेंगे आप, x टू द पावर 1/2। तो देखिए इसके अपेक्षा एक कम है कि नहीं है ऊपर में, तो यही थीम लेके जाना है। 2 के पावर n तो कर दी, n है नंबर ऑफ रूट्स के रूप में, और इसके अपेक्षा ऊपर में क्या है, अंश के रूप में एक कम है, तो यही डिफाइन करना है। जहां n इक्वल टू वर्गमूलों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स, वर्गमूलों की संख्या, कितने बार आपने उसको रूट्स के रूप में किया है, कितने बार वर्गमूल के रूप में लिखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन के तहत यदि डिस्कस करते हैं तो संख्या के रूप में क्या लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे। अब देखिए n कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी रूट कितने बार हैं, 4 बार। तो 2 के पावर 4 -1 फिर 2 के पावर 4 कर देना है। फॉलो कर रहे हैं ना, रूट 1 2 3 4 है तो 2 के पावर 4 लिख लिए, एक घटा लेना है, उसी का बटा में फिर 2 के पावर 4 लिख लेना है, और जो बेस है संख्या जो है 11 के रूप में रख लेना है। तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया 11 टू दी पावर 2 के पावर 4 करते हैं तो 16, एक घटाएंगे तो 15, 15/16, ये आपका आंसर हो गया। बाय द वे ऐसा ऑप्शन में नहीं रहे तो इसको आप दूसरे मॉडल में भी दूसरे प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो ये जो 16 पावर के रूप में है उसको 1/√, के रूप में व्यक्त कर लीजिए, और 11 टू दी पावर 15 बोल सकते हैं। इस तरह से भी व्यक्त किए जा सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, चाहे ऐसा रहे या वैसा रहे, तो ऑलवेज केयर कीजिएगा। ये नहीं कि आप हड़बड़ा के रटे हुए हैं, कोई एक ही मॉडल का ऑप्शन आ गया और नहीं मिल गया तो नन ऑफ दिस लगा के ना आ जाए। बी कॉन्शियस, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटर और मैट्रिक और ग्रेजुएशन का नहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, ताकि आप पूरी तरह से सही नहीं करके आए तो चलो कुछ भी नंबर दे दो, थोड़ा सा भी तो दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो खैर ये भी सोचना बेकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम लिख लेते हैं। देखिए 6 और 7 नंबर दोनों क्वेश्चन एक समान जैसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में 11 जानबूझ के हमने लिए, एक ही समान लगे इसके लिए लिए हैं, लेकिन फर्क दोनों में यही है कि 11 यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स आया है, रूट है तो 4 टाइम्स है, सॉरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट है तो कितने बार है, 5 बार है। तो दोनों में फर्क आ गया, एक जगह 4 बार रूट है तो एक जगह 5 बार है, और क्रिया किसकी है, भाग की। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग लिए, एक जोड़ पे लिए, घटाव पे लिए, गुना पे ले लिए और भाग पे लिए, चारों सेक्शन में हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डिफरेंट वे से समझिएगा, दोनों एक समान रूप से नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो यदि वर्गमूल की संख्या 1 2 3 4 यानी इवन टाइम्स रहे, तो मान लीजिए जैसे 2 के पावर 4 हो गया, इवन टाइम 4 बार है तो 2 के पावर 4 कर लिए, तो क्या हुआ 16। 16 में यदि हम एक घटाएंगे तो 15 होगा, वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से या 5 से। फिर से फॉलो कीजिए, हम आपको एक थीम याद ही करा देते हैं।
2 के पावर यदि 4 लिखे उसमें आप 1 घटाए तो 15 हो गया। 15 में आप 3 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं। चलिए 2 के पावर यदि 5 कर लिए 32, उसमें 1 घटाने से 31 होगा, तो ना तो 3 से कट रहा है ना 5 से कट रहा है। यदि 2 के पावर 5 32 में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो गया 33। वो किससे भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 11 से भी लग जाएगा। तो दोनों में एक कॉमन थीम आ गया, किससे भाग लग रहा है बताइए। 15 में भी 3 से लग रहा है और 33 में भी 3 से लग रहा है। तो बस वेरिएशन थोड़ा सा हो गया, यानी संख्या जो भी है, जो आप मल्टीपुल में अभी नियम लिखे 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n, बस यहां पर ये करना है कि 3 से भाग लगना चाहिए। अब -1 कहीं कर रहे हैं और कहीं +1 कर रहे हैं, तब 3 से लग रहा है। 2 के पावर जैसे 5 किए तो +1 करने से 33 हुआ, तब कहीं 3 से लग रहा है। 2 के पावर 4 कर रहे हैं तो 1 घटा रहे हैं, तब 15 में 3 से भाग लग रहा है। तो एक दो कंक्लूजन ये निकला इसमें कि यदि नंबर ऑफ रूट्स की संख्या इवन टाइम्स हो, इवन टाइम्स हो, यानी हिंट्स निकल के आया, जब वर्गमूलों की संख्या, नंबर ऑफ रूट्स, वर्गमूलों की संख्या एक नंबर इवन टाइम्स हो, 4 बार हो, 6 बार हो, तो संख्या टू दी पावर 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n गुने 3, देखिए सभी संख्या के पावर में ही है। और जब और टाइम्स हो, जैसे 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है वगैरह, और टाइम्स हो, तो संख्या टू दी पावर 2 के पावर n प्लस 1, जैसे हमने बोला कि यदि 2 के पावर 5 करते हैं तो 32 हो गया, 1 जोड़ेंगे तब 3 से लगेगा, 3 से भाग लग जाना चाहिए। तो चलिए इस आधार पे दोनों क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप लीजिए, संख्या क्या है आपके पास, 11 है, 2 के पावर 4 है, -1 कीजिए, 2 के पावर 4 गुने 3 कीजिए, तो 2 के पावर 4 करने से 16 माइनस 1 बटा 16 गुने 3, यानी 11 टू दी पावर 16 से 1 घटाए 15 बटा 16 गुने 3, 3 से 15 को काट दीजिए 5 बार, यानी 16 टू दी पावर 5 बाई, चलिए 11 टू दी पावर 5 बाई 16, ये आपका आंसर निकल गया। चलिए इसे आप दूसरे मॉडल में भी लिख सकते हैं, 16 अंडर रूट में कर दीजिए, 11 टू दी पावर 5 भी बोल सकते हैं। इस प्रकार भी आंसर दे सकते हैं, किसी एक प्रकार से ऑप्शन में आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर फाइनली आ गया 11 टू दी पावर 5 बाई 16 या अंडर रूट 16 11 टू दी पावर 5, किसी एक ऑप्शन में से आपको देना है, ऑप्शन कोई एक ही रहेगा। इसी आधार पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सॉल्व हो गया। जैसे 11 टू दी पावर, देखिए कितने बार रूट है, 5 टाइम्स है, तो 2 के पावर 5 रखें और प्लस 1, हमेशा ये ध्यान रखें कि 3 से कैसे कटेगा, +1 करने से कट रहा है या -1 करने से कट रहा है, बस इतना थीम लेके चल सकते हैं। तो इससे आगे आप 11 टू दी पावर 32 एक 33 बटा 32 गुने 3, यानी 11 टू दी पावर 33 बटा 32 गुने 3, 3 से 33 को काट दीजिए 11 बार, तो बच गए 11 टू दी पावर 11 बटा 32। ये आपका फाइनली आंसर हो गया।
या इसे आप इस तरह भी व्यक्त कर लीजिएगा 32√11⁻11। चलिए, इस वीडियो में हमने कंटिन्यू रूट्स के तहत डिफरेंट वे से जोड़, घटाव, गुना, भाग मिक्स्ड रूप में हर कैटेगरी में ले लिए। तो आप निश्चित रहिए कि इससे एक न एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को, जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं, आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। आपके कई साथी भी दरोगा मेंस दे रहे होंगे, काइंडली उन्हें भी शेयर कीजिए। ऐसा नहीं सोच के चलिएगा कि चलो उसको क्यों पास होने दें, केवल हम ही सीख के रहते हैं, वो भी पास कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है, इसमें मान गए, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। एक भावना को लेके चलिए कि वो भी सीख ले, हम भी सीख लें, हम भी पास कर जाए, वो भी पास कर जाए। इस व्यू को लेते हुए हम आपसे फिर से कहेंगे कि जो भी मेरे वीडियो हैं अपने साथियों में भी शेयर करिए, उन्हें लाइक करने के लिए कहिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि मैं जो भी वीडियो दे रहा हूँ वो सभी वीडियो को फॉलो करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर उम्मीद रखें। मेरी शुभकामना उनके साथ है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।